Hello students, in this video we will discuss about the theorem 10.8 and 10.9, chapter 10, circle NCERT maths class 9. Now see the theorem 10.8. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Now in this theorem, given part क्या है? A circle with center O. Circle with center O. तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर O. कह रहा है कि यहाँ पे आर्क के हेल्प से हमने मान लिया ये आर्क है फ्रॉम ए एंड बी, ये ए बी आर्क है, इसके हेल्प से एंगल सबटेंड हो रहा है इस सेंटर पे. दिस इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी इस पॉइंट्स के इस साइड में, इस पॉइंट के इस साइड में कहीं भी कोई एंगल फॉर्म होता है तो क्या होगा, ये एंगल उसके डबल के इक्वल होगा. यानी रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमारा क्या हो गया, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यहाँ पे सी ले लो, एंड दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 2. तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन OC, ज्वाइन OC और इसको एंगल 1 कर लेते हैं हम लोग. ज्वाइन OC एंड प्रोड्यूस टू P तक प्रोड्यूस कर दिया. अब देखो, सपोज हमने इस एंगल को 3 ले लिया और इसको 4. सो स्टूडेंट्स, नाउ ज्वाइन कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख देते हैं. ज्वाइन OC प्रोड्यूस्ड टू P. अब हम प्रूफ की बात करते हैं. प्रूफ, तो लेट अस ऑब्जर्व द ट्रायंगल AOC. इन ट्रायंगल AOC, AO इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल. So therefore triangle AOC is an isosceles triangle. अगर ये isosceles triangle है, so therefore triangle angle CAO also equal to angle ACO. और हमने इसको सपोज कर लिया x, लेट कर लिया, यानी ये एंगल x और ये भी एंगल x हो गया. सो हियर वी कैन राइट डाउन एंगल 3. ये एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 2x के. दिस इज इक्वेशन 1. ये 2x के इक्वल हो गया बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है. सिमिलरली in triangle BOC, BO equal to CO, radii of the circle. ये भी सर्कल के रेडियस है. तो ये क्या होगा, ट्रायंगल BOC is an
आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल सी बी ओ आल्सो इक्वल टू एंगल बी सी ओ, एंड इसको हमने सपोज कर लिया वाई, लेट कर लिया। ओके, तो ये हो गया y एंड ये पार्ट भी हमारा y हो गया। और जैसे ये y हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 4 आल्सो इक्वल टू 2y बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल से। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लें, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो 3 + 4 ऐड होकर के एंगल 1 फॉर्म कर लेगा, एंड x + y के प्लेस पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं। सो एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू 2x + 2y, और एंगल 3 + एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। सो ये राइट डाउन एंगल 1 एंड टेकिंग 2 एज ए कॉमन, दिस इज x + y, और एंगल x + y, देखिए यहाँ पे x + y किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। सो एंगल 1 आल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। नाउ हेंस प्रूव्ड, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी थ्योरम 10.9। तो बच्चों, थ्योरम 10.9 को प्रूफ करने से पहले हम लोग थ्योरम 10.8 पे बेस्ड प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं। सपोज सर्कल है और यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो कहता है एंगल मेड ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे हमने ए और बी ले लिया डायमीटर, और यहाँ पे हमने कोई एंगल सी ले लिया, तो एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 180, तो 180 का हाफ क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.8। तो हम इस तरह से किसी भी सेमी सर्कल पे अगर एंगल फॉर्म होता है तो उसको हम राइट एंगल और 90 डिग्री राइट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ let us discuss about the theorem 10.9। तो यहाँ दिया हुआ है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है विथ सेंटर O, और हमने ये सेगमेंट ले लिया, तो कह रहा है सेम सेगमेंट पे दो, इस सेगमेंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, ABCD, और ये सेंटर हुआ है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या कर रहा है ये? रिक्वायर्ड टू प्रूफ में कि दिस एंगल एंड दिस एंगल्स बोथ आर सेम, यानी एंगल C आल्सो इक्वल टू एंगल D। ये सिंगल है तो एंगल C और एंगल D हम राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंगल 1 और 2 भी सपोज कर सकते हो। तो देखो, अगर हम इस सेंटर को यहाँ से मिला दें तो ये एंगल 1 अगर हम ले लेते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.8 वी कैन राइट डाउन एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल C। एंगल 1 क्या हो गया? ट्वाइस एंगल C के। दिस इज इक्वेशन 1। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो गया हमारा, एंड एंगल 1 आल्सो इक्वल टू ट्वाइस एंगल D, ये सेकेंड हो गया। तो ये किसके बेस पे है? एंगल सबटेंडेड
subtended at center is double the angle subtended at the remaining part of the circle. Now students see the equation 1 and 2. ये LHS part same है. So from first and second हम राइट डाउन कर सकते हैं. ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ट्वाइस एंगल C आल्सो इक्वल टू ट्वाइस एंगल D. सो एंगल C इक्वल टू 2 and 2 कैंसिल, तो एंगल C इक्वल टू एंगल D. हेंस प्रूव्ड. तो बच्चों इस तरह से अगर कोई भी सेगमेंट है और इस पे कहीं भी रिमेनिंग पार्ट पे हम ड्रॉ कर दें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. उसी तरह से ये कर लें तो ये भी एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. तो इस तरह से सभी एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर वो सेम सेगमेंट पे फॉर्म होते हैं. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द थ्योरम 10.10.